पंडित जी, आपका नाम क्या है? ये मंदिर कौन सा है? ये मंदिर अत्यंत प्राचीन माँ भगवती नैना देवी का मंदिर है। आप हमारे पंडित राम गोपाल जी गौतम इसके मुख्य पुजारी हैं, मुख्य महंत हैं। मैं पंडित रामपाल शास्त्री हूँ। मैं भी यहाँ बाल्यकाल से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग जब मैं 10 वर्ष का था तब से मेरा पंडित जी का स्नेह है और प्रेम है। पहले मैं भी यहीं रहता था, इसी स्थान में। ये हमारा भतीजा है पंडित साहिल गौतम जी, पंडित राम गोपाल जी के बेटे हैं ये। और ये स्थान बड़ा सिद्ध है निवेदिका जी। इतना सिद्ध स्थान है कि जो माँ भगवती की शरण में आ जाता है, माँ नैना देवी की, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी पंडित जी? इस मंदिर की स्थापना यूँ तो मुगल काल में 1815 में कांजीमल सेठ कांजीमल ज्वेलर्स खन्ना जी होते हैं, उस परिवार के द्वारा ये स्थापित है। परंतु उससे पूर्व भी यहाँ पर भगवान शिव का बड़ा प्राचीन मंदिर था अनादिकाल से, और वो भी बिल्कुल सिद्ध जो है महादेव थे। तो मैंने बचपन से देखा है कि यहाँ लोगों की निरंतर भीड़ और लोग मनोकामनाओं के साथ आते हैं, वो पूर्ण होती है। दूसरी बात आपको बता दूँ, मैं प्रत्येक महीने की अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ संकीर्तन होता है, माँ का जागरण होता है। और आजकल के तरीके से जागरण नहीं होता कि कहीं भी बैठ करके फिल्मी धुन पर गाने गाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। आज भी भक्तजन जो है यहाँ बैठते हैं, और प्राचीन जो पक्की भेंट होती हैं उस पर कोई किराए से या कोई पैसे लेकर के कोई नहीं आता है। सारे वाद्य संगीत सब अपने होते हैं, और पक्की धुनों पे सब भक्तजन यहाँ माँ का कीर्तन करते हैं। और कीर्तन के अगले दिन भंडारा होता है, और उस कीर्तन में जो माँ से कामना करो वो पूर्ण होती है। तो ये जो मंदिर है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा, ये जो शिव जी हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है या स्वयंभू हैं? स्वयंभू तो नहीं है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी जब पूर्णतया मुगल काल था। लगभग ऐसा बताते हैं कि 1750 में उनकी यहाँ स्थापना हुई थी, और फिर लगभग 70 वर्ष के बाद जो है माँ नैना देवी की स्थापना हुई थी। स्वयंभू शिव तो नहीं थे, स्थापना की गई थी, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। माँ नैना देवी की भी प्राण प्रतिष्ठा। यहाँ जो नैना देवी माता हैं, जो पूजा है उनकी, वो किस तरीके से की जाती है? माता की जो पूजा है वो षोडशोपचार पूजन होता है। प्रातःकाल 5 बजे जो है आरती होती है, स्नान होता है, श्रृंगार होता है। इसके बाद माँ का भोग लगाया जाता है। मध्याह्न में फिर विश्राम आरती होती है। 4:30 बजे फिर जो है पुनः आरती होती है सायंकाल की। रात्रि में सर्दियों में शाम को 7 बजे, और गर्मियों में 8 बजे महाआरती और शयन विश्राम होता है। तो माँ की जो भोग लगाया जाता है उसमें भोग प्रसाद जो है वो बहुत अलग होता है, या जो हम लोग पाते हैं वही है, जैसे रोटी दाल? देखिए, ऐसा है, उसमें विशेष प्रसाद है या कुछ अलग? विशेष प्रसाद की बता दूं, चना और हलवा तो भोग लगता ही है जो प्रसाद में पड़ता है। और महाराज श्री की, महंत जी की जो किचन में, रसोई में जो भोजन बनता है उसका भोग लग करके फिर सब परिवार के लोग उसको प्रसाद लाते हैं। जैसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे श्री विग्रह हैं, उनका क्या वो है? देखिए, समय समय पर आस्था का विषय है। कुछ भक्तजन यहाँ पर अपनी इच्छा से, जिनकी मनोकामना होती है कि हमें ये फल मिलेगा तो हम ये प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करवाएंगे, ऐसा अनेक भक्तजनों ने मनोकामनाएं पूर्ण होने पर ये प्रतिमाओं की स्थापना की है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मंदिर में जो श्री विग्रह है उसमें किसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है? देखिए, सबसे अधिक तो भगवती नैना देवी की ही है। जो आपके पीछे लगी हैं? नहीं, जो मुख्य हैं। अच्छा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पंडित जी और हम बाल्यकाल में यहाँ एक बड़ा विशाल वट वृक्ष था। इतना विशाल वट वृक्ष था कि उसकी शाखाएं जो है
वो पूरी गली में और मंदिर के ऊपर छाई रहती थी और बड़ा विशाल था। वो वट वृक्ष कितने साल पुराना होगा अंदाजन? लगभग वो जब से मंदिर की स्थापना हुई है 1750 से पहले का था। अब तो किन्हीं कारणवश वो बनवा दिया गया है, क्योंकि स्थान का अभाव था और उसकी शाखाएं जड़ बहुत फैलने लगी थी, तो मंदिर में जगह जगह विखंडन होता था। इस कारण वो निकलवाना पड़ा, सूख भी गया था। तो वो बहुत अत्यंत प्राचीन था। जो मैं विषय बता रहा था कि हम उसके नीचे बैठ करके किसी का भी कोई अनुष्ठान होता था तो वो करते थे। हम लगभग रहे होंगे 15-16 वर्ष के, पंडित जी रहे होंगे उस समय 18-20 वर्ष के। तो जो अनुष्ठान होता है पंडित जी, वो विशेष होता है या नॉर्मल? जो नहीं, विशेष अनुष्ठान होते थे माता बगलामुखी के। किसी की कोई कामना के लिए होता था तो हमने अनेक अनुष्ठान किए। और आपको ये बड़े आनंद की बात बताऊं, माँ की बड़ी साक्षात कृपा थी। वो अनुष्ठान करते करते ही लोगों के कार्य पूर्ण हो जाते थे। फिर हमारे महंत जी को माँ भगवती बगलामुखी की प्रेरणा हुई, तो ये 20 वर्ष पूर्व, अब 2025 चल रहा है तो 2026 चल रहा है, अब 2005 में माँ भगवती पीताम्बरा की यहाँ स्थापना मेरे हाथों से हुई, पंडित जी के सानिध्य में। कभी माँ का कोई खेल देखने को मिला या कोई? मैं बताता हूँ आपको। खेल तो स्थापना होने के बाद तो बहुत कौतुक हुए हैं, बहुत माँ ने तुरंत फल दिए हैं। एक दो आप बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ। जब हम छोटे थे, जब भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की यहाँ पूजा कर रहे थे, तो किसी का कोई जेल कारागार हो गया था किसी को, और बहुत से लोगों ने, वकीलों ने ये कहा भाई इसकी तो जमानत असंभव है, तो छूटना बड़ा कठिन है। तो हमारी और पंडित जी की बात है, वो यजमान हमारे पास आए। हम यहीं बैठक थी हमारी, ज्योतिष का कार्य भी हम यहीं करते थे। तो हमने कहा भाई माँ कृपा करेंगी, पूजन प्रारंभ करते हैं। तो हमने अनुष्ठान प्रारंभ किया। रात्रि के समय करते थे हम लोग। लगभग रात में 11-11:30 बजे बैठते थे और सवेरे 4 बजे तक करते थे। आपको निवेदिका जी, मैं बिल्कुल माँ के श्री चरणों में बैठा हुआ बिल्कुल सत्यनिष्ठा के साथ कहता हूँ, उस व्यक्ति की 7वें दिन जमानत हो गई, जिसके लिए सब लोग ये कह रहे थे कि तो संभव ही नहीं। तो ऐसा कौन सा केस था पंडित जी जो 7 दिन में जमानत? अब मैं ये तो नहीं बता सकूँगा, क्योंकि सबके अपने व्यक्तिगत होते हैं। कुछ पारिवारिक, कुछ ऐसी थी, कुछ किसी की हत्या हो गई थी, और उस कारण से नाम भी नहीं लूँगा मैं उनका। और वो आज भी भक्त हैं हमारे, आज भी मिलते हैं, और वो माँ के बड़े अनन्य भक्त हैं। और इसके बाद यहाँ तो स्थापना हुई, वो यहाँ तो आते ही हैं दर्शन करने। अब वो नियमित रूप से जो है दतिया और जो माँ का हिमाचल में जो स्थान है, वो वहाँ भी दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तो आते ही हैं। तो वो रहने वाले दिल्ली के ही हैं, लोकल? हाँ जी, दिल्ली के। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। किसी का कोई राजकीय केस चल रहा था। तो पंडित जी, यहाँ पर जो केस के पेपर लगाए जाते हैं या खाली मन्नत मांगी जाती है? बस मन्नत ही मांगी जाती है, और वो मन से प्रार्थना करते हैं। और जो विद्वान ब्राह्मण लोग हैं वो संकल्प करवाते हैं कि माँ हमें इस कष्ट से, इस पीड़ा से आप निवृत्त करें, तो माँ की कृपा हो जाती है। तो घर पर बैठकर ही किया जा सकता है उसको, जो मनोकामना, या यहाँ आकर मंदिर में? घर पे बैठ के वैसे कामना कर लो, लेकिन यही दरबार में उपस्थित होकर के किया जाता है। तो उसके लिए कोई विशेष अर्जी लगानी पड़ती है? विशेष अर्जी लगती है। बृहस्पतिवार के दिन जो है यहाँ लिख करके भी माँ के श्री चरणों में चढ़ा सकते हैं, और मानसिक संकल्प भी कर सकते हैं कि माँ आप हमें संकट से जो है। तो विशेष अर्जी में पर्ची लगती है या नारियल वगैरह कुछ? नारियल पे जो है पीले कपड़े में नारियल को बांध करके, और पीले उससे ही लिख करके, जैसे हल्दी से लिख करके कागज पे है, और वो माँ के श्री चरणों में चढ़ाया जाता है, और माँ उसको स्वीकार कर लेती है अर्जी को। तो यहाँ पर कितने ऐसे चमत्कार हुए माँ के, ये तो एक अनगिनत हैं। मैं अभी आपको बीच में आपने मुझसे प्रश्न पूछ लिया, मैं बता रहा था कोई जीएसटी के केस में फंसे हुए थे कोई, और वो भी बड़े दुखी थे। तो वो लोकल हैं या दिल्ली के ही थे, वो भी बड़े व्यापारी थे। तो हमने कहा भाई माँ के श्री चरणों में जाइए आप, माँ कृपा करेंगी, और माँ भगवती की उपासना करवाइए। अब उनका भी केस निवृत्त हुआ। साहब उदाहरण इतने हैं कि सवेरे से शाम हो जाए
इतने माँ के चमत्कार हैं और माँ बड़ी दिव्य हैं, बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयामयी हैं। तो माँ की ये जो श्री विग्रह है वो किस सन का है, कुछ अंदाजन? माँ का ये श्री विग्रह तो 2000 का है। अच्छा, तो हाँ, ये महाराज जी को प्रेरणा हुई थी, हमारे महंत जी को, कि माँ का यहाँ मंदिर स्थापना की जाए। इन्होंने चर्चा करी तो भक्तजन तुरंत तैयार हो गए और बड़ा विशाल आयोजन था। ये स्थापना भी मेरे द्वारा महाराज जी के सानिध्य में हुई थी। 11 विद्वान थे। एक अनुज भार्गव नाम के हमारे बड़े शिष्य हैं, वार्षिक उत्सव भी मनाते हैं यहाँ, और वो बड़े प्रेम आनंद के साथ बहुत से भक्तजनों को लेके आते हैं, बहुत से परिवार के लोगों को लेके आते हैं, उनके इष्ट मित्र होते हैं। बगलामुखी जयंती पर और बगलामुखी स्थापना दिवस पर यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ है, प्रांगण छोटा पड़ जाता है। माँ बड़ी चमत्कारी हैं और माँ को पीताम्बरा इसलिए कहा गया है कि इनके पीले ही तो वस्त्र होते हैं। भगवान विष्णु की आद्या शक्ति हैं और महामाया हैं, मोह माया हैं। ये बहुत ही साक्षात हैं। पीला भोजन, पीला वस्त्र, पीले पुष्प, पीला प्रसाद और पीली माला, हल्दी गांठ की माला से इनका अनुष्ठान होता है। सब कुछ पीत है इनका। तो पीले जो प्रसाद होता है उसमें लड्डू या बर्फी किस उसमें से आप बेसन का लड्डू अथवा बूंदी का लड्डू भी चढ़ाते हैं। कोई पीली अन्य वस्तु हो वो चढ़ाते हैं। फल भी हम लोग पीले ही माँ को अर्पित करते हैं, पीले ही पुष्प अर्पित करते हैं। श्रृंगार भी इनका पीत होता है, कोई पीताम्बरा है। तो इनकी जो विशेष पूजा है वो बृहस्पतिवार को होती है या हर दिन होती है? देखिए, यूँ तो पूजा प्रत्येक समय करनी चाहिए, प्रत्येक कालखंड में होती है, परंतु जो विशेष पूजा है माँ का वो जो दिन है, क्योंकि बृहस्पतिवार पीत से संबंधित है, पीले उसके भोग लगते हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो माँ का जो विशेष पूजन है वो बृहस्पतिवार की। तो यहाँ पर जो ये मंदिर है, जो मंदिर है नैना देवी, वो मंदिर जो है कि उसके ट्रस्टी भी हैं या विदाउट ट्रस्टी हैं? देखिए, ट्रस्ट का तो नहीं है, इसके एक ही मालिक होते हैं। पंडित जी बताएंगे इस बारे में। कांजीमल खन्ना परिवार है जो सुंदरनगर में रहता है, बड़े भक्त हैं, वो लोग ज्वेलर्स हैं। वो इस मंदिर के मुख्य वो हैं, परंतु सारा दायित्व जो है, सारी जिम्मेवारी और सारी यहाँ की देख रेख व्यवस्था सब पंडित जी को उन लोगों ने सौंप रखी है। तो महाराज इस मंदिर को बड़े नेम नियम से आगे बढ़ा रहे हैं। पहले बड़ा छोटा सा मंदिर था, फिर महाराज जी के सानिध्य में अपने भक्तों को कह के खन्ना परिवार ने भी बहुत समय समय पर जो है कार्य करवाया है। अब भी ये प्रांगण जो है और चौड़ा हो गया, बीच में दीवार थी वो निकाल दी है, मंदिर और बड़ा हो गया। और इस मंदिर में अत्यंत एक प्राचीन कुआं भी है, बहुत प्राचीन कुआं है। उस कुएं का जल कभी सूखता नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। आज भी उस कुएं के जल से जो है गली में पानी की व्यवस्था होती है, बोरिंग लगा हुआ है। तो वो कुआं कितने साल पुराना होगा पंडित जी? लगभग 200-250 वर्ष पुराना माने हम उस कुएं को। जब यहाँ चांदनी चौक बहुत संक्षिप्त छोटा क्षेत्र होता था, प्राचीन परंपरा है कुओं की, तो उसी परंपरा में वो कुआं था जी।